हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी माय मदर 866 जो आपका पोएम की पोएट्री का पहला आपका चैप्टर है या यूँ कहें पहली पोएम है, उसके आपकी वो ट्रिक वाला वीडियो लेकर आए हैं ऑल इन वन। जी हाँ, ऑल इन वन का मतलब हमने नाम दिया है क्योंकि हर स्टूडेंट ये चाहता है कि मुझे किसी भी पोएम का किसी भी चैप्टर का वो क्वेश्चन बता दिया जाए जो कि मैं पढ़ लूँ और वो एग्जाम में आ जाए। मैंने इसके वीडियोज अलग से भी बनाए हुए हैं और उसी के आपके सॉल्यूशन के लिए, उसी के समाधान के लिए मैंने ये आपके एक तरीके से प्रयोग किया है। इसमें आपके हमने वो हर चीज ले ली है जो मैंने आपको बताया था कि हर पोएम हो, हर चैप्टर हो, उसके कुछ पार्ट होते हैं और उन पार्ट्स में से क्वेश्चंस पूछता है। पोएम्स के हमने आपके कई सारे वीडियोज बनाए हुए हैं जिसमें आपको पोएम पढ़ाई है, लेकिन आज हम आपके लिए वो चीज लेकर आए हैं कि ये आपके पास हमने कंटेंट दे दिया। आपकी पूरी पोएम का आपके अलग अलग पार्ट हमने यहाँ पर कर दिए हैं और अलग अलग पैराग्राफ में, और उनको आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, अब वो 50 दे, 70 दे, 80 दे, 100 दे, या फिर कोई सा भी क्वेश्चन बैंक हो, कोई सी भी डेस्क वर्क हो, कोई सी भी पासबुक हो, आपको अब टेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप क्वेश्चन वो बनाएंगे, आंसर्स आप लोग हम लिखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से ही हम बताते हैं, फिर आपको क्वेश्चन भी बताएंगे। पहले हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, ध्यान से समझना है। आपके टेंशन नहीं रहेगी 1% भी कि मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, वो आ गया तो क्या होगा। द पोइट इज गोइंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट ऑन फ्राइडे मॉर्निंग टू कैच अ फ्लाइट। अब इस चीज को आप यहां पर गौर कीजिए, ये एक शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 100% है कि फ्रॉम वेयर द पोएटेस इज गोइंग, कहां से जा रही है, टू कहां जा रही है और कब जा रही है, फ्राइडे मॉर्निंग क्या लेने जा रही है, टू कैच अ फ्लाइट। तो ये जो आपके मैंने यहां लिखा, इसकी 100 बात की एक बात यह है कि यहां से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आए, जो कवित्री है, पोइटे से कहाँ जा रही है, कब जा रही है, कहाँ से जा रही है, क्यों जा रही है, सारी चीजें, तो ये एक लाइन हमने ये लिखी है यहाँ पर। इसमें आपके अगर इससे 10 क्वेश्चन बनाए, 5 क्वेश्चन बनाए, ये हमारा ये लाइन 100% वर्क कर रही है। ठीक है, यानी कि पोइटेस के कार ड्राइव करके जाने का जो आपका क्वेश्चन बनेगा उसका ये आंसर है। तो इसकी टेंशन समाप्त कि मोस्ट क्या है, मोस्ट ये लाइन है। अब 10 मोस्ट बनाए, 20 मोस्ट बनाए, कोई भी बनाए, हमें तो लाइन याद है, आंसर तो हम लिखेंगे। क्वेश्चन कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कुछ भी पूछे, ये लाइन है, हर क्वेश्चन का जवाब है इसमें। और आप ये लिखेंगे तो ये भी गलत नहीं है कि आपने ये क्यों लिखा, ये कोई ओवर भी नहीं जा रहा है। ठीक है, बनाया इस हिसाब से, आगे बढ़े। सी सा हर ओल्ड एंड वीक मदर डोजिंग विद हर माउथ ओपन, her face is pale and sickly like a corpse, यानी dead body. She was as old as she looked. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि what was her mother's condition, उसकी माँ की कंडीशन कैसी थी, या फिर जब कवित्री ने when the poetess looked at her mother beside her, what did she see, उसने क्या देखा, तो ये भी है। आपके कुल मिलाकर या कौन सी चीज थी जिससे मदर को देखकर और कवित्री को दुख हुआ, फील हुआ, या उसने क्या सोचा, जो भी पूछेगा वो सबका जवाब है सी सा हर ओल्ड एंड वीक मदर, उसने उसकी मां को देखा, कैसी लग रही थी, डोजिंग विद हर माउथ ओपन, मुंह खुला हुआ, डोजिंग यानी कि फीलिंग स्लीपी, नींद आ रही थी, ऊंघ रही थी, हर फेस इज पेल, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, सिकली बीमार था, लाइक अ कोप्स। अब आपसे ये एक क्वेश्चन बनता है जो लिटरेचर वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, कि उसकी तुलना जब माँ के साथ जा रही थी कवित्री, तो माँ की तुलना उसने किससे की, तो पहले वाले स्टेंजा में किससे की है, कोप से, डेड बॉडी, मृत शरीर से। ठीक है, कोप से की है। यह आपके अलग से क्वेश्चन भी दिया हुआ है इमेजरी वाला कि कौन कौन सी इमेजरी का प्रयोग किया गया है। तो आपको पता होगा कि कोप से
एक लेट विंटर्स मून है, जाती हुई सर्दी का चंद्रमा दोष है। ये पूछेगा वो आपसे इमेजरी को बताइए। अब ये क्वेश्चन तो हम पढ़ के ही नहीं जाते हैं जो लिटरेचर वाले होते, इमेजरी क्या आ गई, इमेजरी कुछ नहीं आई, उसकी तुलना की है कोप से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है आपके कि उसकी माँ की कंडीशन थी कैसी थी, और कवित्री ने जब उसे देखा तो उसे कैसा फील हुआ, वो उतनी बूढ़ी हो गई थी जितनी वो नजर आ रही थी। उसके बाद में आगे, द पोइटेस डाइवर्ट्स हर माइंड बाय लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑन हर कार। ओ फॉर कार, यहां पर ओ फॉर कार कर लेते हैं, ओ फॉर कार। अब ये एक और क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोइटेस डू टू डाइवर्ट हर माइंड, व्हाट डिड द पोइटेस डू टू चेंज हर मूड। उसने अपना मूड बदलने के लिए क्या किया, डाइवर्टर माइंड दे सकता है, डाइवर्टर अटेंशन दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। द पोइटेस डाइवर्ट्स हर माइंड बाय लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ द ओपर कार, कार की खिड़की के बाहर देखा। शी लुक्स एट द यंग ट्रीज, व्हाट डज शी सी, वो क्या देखती है और उनसे वो क्या समझती है। व्हाट डज शी अंडरस्टैंड, वो क्या समझती है यंग ट्रीज को देखकर और मेरी चिल्ड्रन। इनकी इमेज के जरिए कवित्री क्या प्रकट करना चाहती है, ये भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि यंग ट्रीज और मेरी चिल्ड्रन आपको देगा, उनके जरिए जब पोइटेस है वो क्या बताना चाहती है। तो ये जो मैंने ये आपको यहाँ पर इस जगह देख लीजिए, ये पूरा इन क्वेश्चन से भरा हुआ है ये पार्ट। तो आपके यहाँ पर हम आ गए कि वो देखती है मूड चेंज करने के लिए यंग ट्रीज और मेरी चिल्ड्रन को, ठीक है। दे रिप्रेजेंट डेट यंग एज इज फुल ऑफ जॉय एंड एनर्जी, वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा आपसे, पूछेगा कि यंग ट्रीज और मेरी चिल्ड्रन क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो रिप्रेजेंट करते हैं कि जो यंग एज है वो आनंद और ऊर्जा से भरी हुई है, जबकि बुढ़ापा बड़ा ही सोरोफुल होता है, बड़ा ही दुखपूर्ण होता है। द साइट रिलीव्स द पोइट फ्रॉम हर एंग्विश, जो साइट है, दृश्य है, ये उस कवित्री को उसकी एंग्विश यानी दुख दर्द वेदना से मुक्त कर देता है। पोइट भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ पर पोइटेस भी लिख सकते हैं। आजकल पोइट भी लिख देते हैं, इसलिए गलत नहीं माने, लेकिन हमने सब जगह पोइटेस लिखा है तो यहाँ भी पोइटेस कर देते हैं। द पोइटेस यूजेस देम टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट टू हर ओल्ड मदर। ये चीज आपसे पूछेगा कि इमेजरी का प्रयोग क्यों किया गया है, इसके पीछे उसका मकसद क्या है। तो उसके माँ की कंपेयर यानी तुलना और कंट्रास्ट यानी विरोधाभास के लिए ये किया है, क्योंकि कहाँ तो उसकी बूढ़ी माँ बीमार है, कमजोर है, कहाँ पर यंग ट्रीज हैं और मेरी चिल्ड्रन है। अब आगे बढ़े, ये लास्ट स्टेज आ गया आपके आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। जो सिक्योरिटी की चेकिंग के बाद में द पोइटेस लुक्स एट हर मदर्स विदर्ड फेस, उसकी माँ के मुरझाए हुए चेहरे को देखती है सिक्योरिटी चेक के बाद में। ये आपका इस पोएम का सबसे वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि जो कवित्री है वो स्माइल 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 क्यों करती है, या सी यू सून अम्मा क्यों करती है, या व्हाट डज द पोइटेस डू टू हाइड हर फीलिंग्स फ्रॉम हर मदर, उसकी माँ से उसकी फीलिंग्स को छिपाने के लिए क्या करती है। कुल मिलाकर इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि उसकी माँ को ये फील नहीं हो कि शायद वो उससे अब आगे कभी लाइफ में नहीं मिल पाएगी, इसके लिए कवित्री क्या करती है। और इसी में वो क्वेश्चन भी आप लोगों का आएगा, जो जाती हुई सर्दी के चंद्रमा से उसकी तुलना क्यों की गई है। वाई डज द पोइटेस कंपेयर हर मदर टू लेट विंटर्स मून, जाती हुई सर्दी के चंद्रमा से उसकी माँ की तुलना क्यों की है। आइए देखते हैं। इट लुक्स लाइक द लेट विंटर्स मून, उसकी माँ का मुरझाया चेहरा ऐसा लगता है जाती हुई सर्दी के चंद्रमा के समान। अब जाती हुई सर्दी के चंद्रमा कैसा लगता है यही पूछ ले हो। हाउ डज द लेट विंटर्स मून लुक, कैसा नजर आता है। तो पेन पीला, वेन यानी कलरलेस फीका, एंड सिक यानी बीमार नजर आता है। द पोइटेस मदर इज आल्सो वेरी वीक, बहुत कमजोर है, पेल पीली हो गई है, एंड सिक यानी बीमार है। द पोइटेस इज वरीड, जो कवित्री है वो वरीड चिंतित है, पेन यानी दर्द से भरी हुई है, एंड फियरफुल और डरी हुई है अबाउट हर मदर्स ओल्ड एज वीकनेस। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाट वाज द पोइटेस चाइल्डहुड फियर,
कवित्री के बचपन का भय क्या था? जी हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसके बचपन का भय क्या था? शी फियर सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, वो उसकी माँ से अलग होने के डर से डरी हुई है। एज हर मदर कैन डाई एनी डे, क्योंकि उसकी माँ किसी भी दिन मर सकती है। तो ये वाली बात आ गई सिक्योरिटी चेक के बाद में, जाती हुई सर्दी के चंद्रमा से उसकी माँ की तुलना क्यों की है और उसके बचपन का भय क्या था। और अब ये आपका लास्ट जो 3-4 लाइन है, जब वो कहती है सी यू सून अम्मा, और वो मात्र स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल करती है, ऐसा वो क्यों करती है? तो इसके लिए ये हमने आपके लिए ये लाइन लिखी है, द पार्टिंग वर्ड्स, यानी व्हाट वर द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइटेस, यानी पोइटेस के विदा होने के शब्द क्या थे? वाई डिड सी से सो, उसने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, तो द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइटेस सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा थे सिग्निफाई, ये बताते हैं हर होप टू सी हर मदर सून अगेन, वो आशा करती है कि उसकी माँ को वापस मिलेगी। इट इज अ काइंड ऑफ प्रोमिस हर मदर टू हर मदर, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोमिस टू हर मदर, एक तरीके से उसकी माँ से उसका एक वादा है। वाइल, जबकि सी नो, जो जानती है, डेट सी मे लूज हर टू डेथ, वो ये भी जानती कि हो सकता है इसकी मृत्यु हो जाए हमारे वापस मिलने से पहले ही। सी स्माइल्स अगेन एंड अगेन, ये स्माइल वाला क्यों मुस्कुराती है? टू हाइड हर फियर्स, उसके डर, एंड पेन, उन दुखों को हाइड करने के लिए, हाइड करने के लिए, यहाँ पर लिखा हाइड यानी छिपाने के लिए, एंड टू गिव हर अ मोरल सपोर्ट, और अपने आप को एक नैतिक सपोर्ट देने के लिए वो मुस्कुराती है, क्योंकि गम तो दिल में उसने दबा रखे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है, ताकि माँ को एहसास न हो उसकी बेटी के कि उसको कितनी तकलीफ है उसकी माँ से बिछड़ने की। अब आपसे एक कैरेक्टर स्केच भी पूछ सकता है कि कैरेक्टर स्केच लिखिए आप कमला दास का या पोएटेस का, तो आप लिख सकते हैं द पोएटेस इज वेरी केयरिंग एंड लविंग डॉटर, बहुत केयर करने वाली, लव करने वाली डॉटर है उसकी माँ को, ठीक है वो। या फिर यो आप लिख सकते हैं द पोएटेस लव्स एंड केयर्स हर मदर वेरी मच, सिंपल में लिख सकते हैं बहुत ज़्यादा केयर करती है। और फिर आप यहाँ से उठा सकते हैं कहीं से भी। अब आगे बढ़ते हैं, समरी आ गई, लिख सकते हो पूरा, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आ गया, लिख सकते हो, थीम लिख सकते हो। और इसके अलावा आपसे इस क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में दे दिया जाए कि इसके बारे में लिखिए, तो आप लिख सकते हो। कैरेक्टर स्केच में भी आप पूरा लिख सकते हैं। और भी कोई लॉन्ग आंसर टाइप आ जाए तो उसमें लिख सकते हैं। अब बात आ गई इमेजरी की, एक क्वेश्चन बनता है इमेजरी वाला, कौन कौन सी इमेजरी प्रयोग में की गई है, तो आप यहाँ पर कोप्स लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं लेट विंटर्स मून, जाती हुई सर्दी क्या चंद्रमा। और इसके अलावा और देखिए आप जो सिंबल्स कहाँ में ले रही है, इमेज कहाँ में ले रही है, यंग ट्रीज, युवा पेड़, इनके माध्यम से क्या बता रही है कि यंगनेस में आदमी यंग होता है, तब एनर्जी होती है, खुशियाँ होती है, मेरी चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये चीजें तो क्या बता रही है, खुशियाँ, आनंद। और ये कोप्स यानी मृत शरीर, और जाती हुई सर्दी का चंद्रमा क्या बता रहा है, दुख। यानी कि ये क्या है, एक दूसरे से विरोधाभास है, ये विरोधाभास में है। ये तो मैच कर रहे हैं उसकी माँ से, यहाँ लिखा हुआ है लाइक, ये तो उसकी माँ के जैसे हैं। और ये यंग ट्रीज और मेरी चिल्ड्रन, ये क्या है, माँ से जस्ट उल्टे हैं। यानी कि ये कंट्रास्ट में है। कौन, यंग ट्रीज और मेरी चिल्ड्रन कंट्रास्ट यानी विरोधाभास में है। और ये जो है यंग ट्रीज और मेरी चिल्ड्रन विरोधाभास में है। और विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून, कोप्स क्या है, लाइक लगा मिलेगा आपको, उसके जैसे हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, ये कंटेंट मैंने प्रोवाइड करवा दिया। कोई सा भी क्वेश्चन बन रहा हो, आप एक बार ये लिख लीजिए और उस क्वेश्चन का आंसर इनसे मैच कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आपके कई सारे क्वेश्चन, इन जो मैंने आपकी लाइंस लिखी है, पूरी आपकी पोएम की लगभग मेन पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। अब आपके मोस्ट क्वेश्चंस लाइए और इनसे मैच कीजिए, अधिकतर क्वेश्चंस इनके टच होकर निकलेंगे, ऐसा पूरा मुझे विश्वास है। सारे वीडियोज हमने ऐसे ही बनाए हुए हैं। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए, चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।